दौलतमंद बनने का जो रास्ता हमें सिखाया जाता है, अच्छी नौकरी, बचत और फिर रिटायरमेंट, क्या वाकई वही बेहतरीन रास्ता है? आज हम एमजे डी मार्को की किताब द मिलियनियर फास्ट लेन पर बात कर रहे हैं, जो इस रिवायती सोच को चैलेंज करती है और एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो तेज तो है लेकिन खतरात से भी भरा। तो ये किताब शुरू से ही एक अलग और कुछ लोगों के लिए एक मुतनाज़िया बात करती है। ये कहती है कि जो मालियाती मशवरे हम आमतौर पर सुनते हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनका क्या जो जवानी में ही दौलत हासिल करना चाहते हैं, ये किताब उनके लिए है। हम सबको एक ही कहानी सुनाई गई है, स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी पकड़ो, अपनी तनख्वाह का 10% बचाओ और 65 साल की उम्र में आराम करो। लेकिन क्या यह मंसूबा वाकई काम करता है या ये बस एक लंबा थका देने वाला सफर है जिसकी मंजिल की कोई गारंटी नहीं? डी मार्को के मुताबिक ये वादा टूट चुका है। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ मालियाती दुनियाओं का मुवाजना है। स्लो लेन बिल्कुल एक ट्रेन की तरह है, महफूज है लेकिन इसकी रफ्तार और मंजिल आपके कंट्रोल में नहीं। ये एक महफूज नौकरी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता दौलत जमा करने का नाम है। दूसरी तरफ है फास्ट लेन, जो अपना कारोबार बनाने के बारे में है। ये एक स्पोर्ट्स कार की तरह है जिसका स्टीयरिंग आपके अपने हाथ में है। खतरा ज्यादा है लेकिन ये आपको अपनी मंजिल तक बहुत तेजी से पहुंचा सकती है। डी मार्को कहते हैं कि हम में से हर कोई किसी न किसी मालियाती सड़क पर सफर कर रहा है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। लेकिन अहम सवाल यह है कि हम जिस सड़क पर हैं वो हमें ले कहां जा रही है। चलें उन रास्तों को जरा अरीब से देखते हैं। यहाँ दो आम मालियाती रवैयों का खुलासा है। साइड वॉकर वो है जो आज में जीता है, जिसके पैसे जेब में आने से पहले ही खर्च हो जाते हैं और जो हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। दूसरी तरफ स्लो लेनर जिम्मेदार है, बचत भी करता है और सरमायाकारी भी, लेकिन इनकी दौलत बनाने की हिकमत अमली इतनी सुस्त है कि वो अपनी जवानी के बेहतरीन साल किसी और के ख्वाब पूरे करने में लगा देते हैं। साइड वॉकर फौरी तस्कीन के जाल में फंसा हुआ है। जरा सोचें, एक महंगी कार खरीदने के लिए कर्ज लिया ताकि अमीर नजर आ सकें, लेकिन फिर उसकी किस्तें भरने के लिए ओवरटाइम करना पड़ता है। डी मार्को उसे लाइफस्टाइल की गुलामी कहते हैं, यानी आपकी चीजें ही आपकी मालिक बन जाती हैं और आप उनके कैद। स्लो लेन बज़ाहिर महफूज लगती है लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है। जब कोई शख्स नौकरी करता है तो वो अपनी जिंदगी के 40 साल एक ऐसी गाड़ी में मुसाफिर बनकर गुजारता है जिसे कोई और चला रहा होता है। वो अपना सबसे कीमती असासा वक्त एक मामूली रकम के बदले बेच रहा होता है, और सबसे बुरी बात यह है कि ड्राइवर किसी भी वक्त उसे गाड़ी से उतार सकता है और वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। तो अगर एक रास्ता तबाही का है और दूसरा बहुत लंबा और गैर यकीनी, तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? यही है फास्ट लेन का रास्ता। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि सोच का एक पूरा अंदाज बदलने का नाम है। ये एक सारिफ यानी कंज्यूमर बनने से एक प्रोड्यूसर बनने का सफर। फास्ट लेन की सोच बहुत सादा है। दुनिया से चीजें लेने के बजाय दुनिया को कुछ देना शुरू करें। एक आम इंसान सोचेगा कौन सी नई ऐप डाउनलोड करूं, लेकिन एक प्रोड्यूसर सोचेगा मैं ऐसी कौन सी ऐप बना सकता हूं जो लाखों लोगों का कोई मसला हल कर दे। बस यही सारा फर्क है। ये अल्फाज किसी ऐसे शख्स के हैं जिसकी जिंदगी उस किताब ने वाकई बदल दी। ये उस लम्हे की बात है जब एहसास होता है कि जिंदगी तो बस ऑटो पायलट पर चल रही थी और अचानक आप जाग जाते हैं। ये तब्दीली सिर्फ पैसे की नहीं, ये अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आने के बारे में है। देखें, फास्ट लेन का मकसद अपने लिए एक और नौकरी बनाना बिल्कुल नहीं है। असल मकसद है एक मनी ट्री यानी पैसे का दरख्त लगाना। एक ऐसा सिस्टम जो आपकी मौजूदगी के बगैर भी बढ़ता रहे और फल देता रहे। नौकरी में आप काम करना बंद करते हैं तो पैसा आना बंद हो जाता है, लेकिन एक मनी ट्री के साथ आप सो रहे हों, छुट्टियों पर हों और पैसा फिर भी आ रहा हो। तो सवाल यह है कि यह मनी ट्री आखिर बनता कैसे है? डी मार्को इसके लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसे वो 5 अहकामात कहते हैं। ये वो उसूल हैं जो एक कामयाब फास्ट लेन बिजनेस की बुनियाद है। इस फ्रेमवर्क का नाम है सेंस। ये एक तरह का टेस्ट है ये जांचने के लिए कि क्या आपका बिजनेस आइडिया वाकई एक मनी ट्री बन भी सकता है या नहीं। सी यानी कंट्रोल, ई यानी एंट्री, एन यानी जरूरत, टी यानी टाइम और एस यानी स्केल। चले देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो एक मजबूत फास्ट लेन बिजनेस कैसा होता है? पहली बात, कंट्रोल मुकम्मल तौर पे आपके हाथ में हो, कोई और आपका बिजनेस बंद ना कर सके। दूसरा, एंट्री मुश्किल हो, अगर हर कोई ये काम कर सकता है तो फिर उसमें कुछ खास नहीं। तीसरा, ये एक हकीकी जरूरत पूरी करे, लोगों के मसले हल करे, ना कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात। चौथा, ये आपके वक्त से आजाद हो ताकि आप काम ना भी करें तो पैसा आता रहे। और आखिर में इसमें स्केल करने की सलाहियत हो, यानी आप लाखों लोगों तक पहुंच सकें। अच्छा, तो तेजी से दौलत बनती कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, ये सीधी सादी रियाजी है। डी मार्को इसे कानून तासीर कहते हैं और ये सब इस बात पर मुनहसर है कि आप कितने लोगों की जिंदगियों में कोई मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। फार्मूला बहुत सादा है, आपकी दौलत इस असर के बराबर है जो आप पैदा करते हैं। और बड़ा असर डालने के दो ही तरीके हैं, या तो आप बहुत सारे लोगों की जिंदगियों पर थोड़ा सा असर डालें, या फिर कुछ लोगों की जिंदगियों पर बहुत गहरा असर डालें। जितना बड़ा असर उतनी बड़ी दौलत।
आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। एक तरफ हैं जो स्केल, उन्होंने स्केल का रास्ता चुना, एक किताब लिखी और उसकी 8 लाख कॉपियां बेची, हर एक से कुछ डॉलर कमाए, यानी लाखों लोगों पर थोड़ा सा असर डाला। दूसरी तरफ हैं जो मैग्नीट्यूड, उन्होंने सिर्फ 14 इमारतें बनाई, लेकिन हर एक से 4 लाख डॉलर का बड़ा मुनाफा कमाया, यानी कम लोगों पर बहुत गहरा असर डाला। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, दोनों ने बिल्कुल एक ही जितनी रकम कमाई, 5.6 मिलियन डॉलर। इससे यह साबित होता है कि दौलत बनाने का कोई एक सीधा रास्ता नहीं है। आप लाखों लोगों की खिदमत कर सकते हैं या कुछ लोगों की, लेकिन असल चीज यह है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके कंट्रोल में हो और जो कदर पैदा करे। तो अब जब फास्ट लेन का नक्शा सामने आ गया है, तो अब अगला कदम उठाने की बारी है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि ये एक चैलेंज है कि अपनी माली जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठें और रफ्तार बढ़ाएं। और ये सारी बात आकर इस एक ख्याल पर खत्म होती है, कामयाबी के पीछे मत भागें, कदर के पीछे भागें। जब आप दूसरों के लिए कदर पैदा करने पर तवज्जो देते हैं, तो पैसा खुद ब खुद एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपके पीछे आता है। दौलत दरअसल उस कदर का एक अक्स है जो आपने दुनिया को दी है। और हम इस तज्जिए को इस सवाल पर खत्म करते हैं, अगर ये एहसास हो जाए कि मौजूदा रास्ता इस मंजिल की तरफ नहीं जा रहा जहां पहुंचना मकसूद है, तो फिर उस रास्ते से निकलने का वक्त कब आएगा? फास्ट लेन सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक इंतखाब है।